नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हरियाणा पुलिस का एक धुआंधार बैच जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हरियाणा जी के एकदम जहर तरीके से, एकदम मस्त तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के, प्रत्येक टॉपिक के, हर मतलब जो भी चैप्टर आएगा और जो भी डिस्ट्रिक्ट आएगा उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो करवाए जाएंगे। तो अब इस बैच का नाम होगा कौन बनेगा कांस्टेबल। नहीं, हरियाणा पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस वालों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है ये। कौन बनेगा कांस्टेबल, और केवीसी मतलब कौन बनेगा कांस्टेबल, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा कांस्टेबल। और हम बनाएंगे आपको कांस्टेबल। देखना एकदम, मतलब हम तो क्या बनाएंगे, आप तैयारी करेंगे तब बनेंगे। हम तो बस एक मोहरा बन सकते हैं, थोड़ी सी चाल चलवा सकते हैं आपसे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का उत्तर दिशा के अंदर जो स्थित पहला डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला, उस पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और पूरे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। आप हमारे साथ में एंड तक अवश्य बने रहें और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपकी नॉलेज में वृद्धि हो सके। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। और आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये धुआंधार बैच धुआंधार तरीके से ही चलेगा। जब बैच का नाम धुआंधार हो गया तो धुआंधार तरीके से ही इसको चलाएंगे। देखें, आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आपसे बता देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है ये कब बना था। ये क्वेश्चन आप सभी को आता है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कब बना, तो आप बताएंगे बच्चे, पंचकुला बना था 15 अगस्त 1995 के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था। 1995 में 1995 के अंदर पंचकुला बना था। और इसी समय हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी थी जिसका नाम था जीजेयू, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वो भी 1995 में बनी थी दोस्तों। और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट भी 1995 के अंदर बना था। एक क्वेश्चन आपका तुरंत ठीक हो जाना चाहिए कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कब बना, 15 अगस्त 1995 के अंदर। हरियाणा का सबसे उत्तर दिशा में स्थित डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा का सबसे उत्तर दिशा में स्थित गांव कौन सा है, तो आप बताएंगे शाहपुर गांव। ये शाहपुर गांव है, ये पंचकुला के अंदर ही है। हरियाणा का सबसे दक्षिण में स्थित गांव पूछे तो दोहा, और दोहा कहां है तो मेवात में। लेकिन हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित डिस्ट्रिक्ट पूछे पंचकुला, सबसे उत्तर में स्थित गांव पूछे तो आप बता देना दोस्तों शाहपुर है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि हरियाणा में सबसे कम विधानसभा की सीटें कौन कौन से जिले के अंदर है। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा की सीटें दो जिलों के अंदर है, एक तो चरखी दादरी के अंदर और एक पड़ती है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दोनों जिलों के अंदर विधानसभा की दो दो सीटें हैं। लेकिन चरखी दादरी जब नहीं बना था तो उस समय पंचकुला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें सबसे कम विधानसभा की सीटें थी। चरखी दादरी के आगे या दादरी के आगे चरखी शब्द कब जुड़ा है, तो साथियों आप बता देना 1958 के अंदर दादरी के आगे चरखी शब्द जुड़ा था। क्लियर है। 5 कूप या झरने होने के कारण इसका नाम पड़ा है कि किसका, पंचकुला, जिसे नैनो नॉलेज सिटी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा में सैटेलाइट शहर के नाम से भी जाना जाता है बच्चे, किसको, तो आप बता देना पंचकुला को। ठीक है, विधानसभा की सीटें हम बता चुके हैं, 2 है। उसके बाद में पंचकुला के अंदर विधानसभा की सीट है एक जिसका नाम है कालका। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि हरियाणा के कौन से शहर का प्राचीन नाम कालकूट है। हरियाणा के कौन से शहर का प्राचीन नाम कालकूट है, तो आप बताएंगे कालका। दूसरा क्वेश्चन कालका से ये आएगा एग्जाम में, बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा भी है कि हरियाणा में काली मां का मंदिर कहां है। हरियाणा में चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेला लगता है। हरियाणा में आपसे पूछे काली मां का मंदिर कहां है, तो काली मां का मंदिर पूछे तो आप बता देना दोस्तों कालका के अंदर काली मां का मंदिर पड़ता है। काली मां का मेला भी लगता है कहां, तो आप बताएंगे कालका। सेकंड क्वेश्चन, कालका से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में आज एक नैरोगेज रेल लाइन विद्यमान है। हरियाणा में आज भी एक नैरोगेज रेल लाइन विद्यमान है, वो कहां से कहां तक है। हरियाणा के अंदर ये कह रहा है कि आज भी एक रेल लाइन है जिसका नाम है मतलब जो नैरोगेज है, ये रेल लाइन कहां से कहां तक विद्यमान है, जल्दी बताएं आप। नैरोगेज रेल लाइन जिसकी चौड़ाई 0.762 मीटर होती है। लेकिन ये पूछे कि नैरोगेज रेल लाइन कहां से कहां तक है, तो आप बताना दोस्तों
कालका से शिमला तक। हरियाणा में आज भी नैरोगेज रेल लाइन है कालका से शिमला। शिमला कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और इसी के साथ में प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, आप बता देना कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो जो पंजाब भारत के हिस्से आया था, उस पंजाब की राजधानी शिमला ही हुआ करती थी 1947 के अंदर। और हाई कोर्ट 1947 में शिमला इसीलिए गया था क्योंकि शिमला उस समय पंजाब की राजधानी थी। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। कालका से शिमला जो नैरोगेज रेल लाइन है, इस रेल लाइन का कार्य 1896 में दिल्ली अंबाला रेल कंपनी ने शुरू किया था। इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1903 में। कहने का मतलब कालका से जो शिमला नैरोगेज रेल लाइन है उसके ऊपर ट्रेन कब चली थी? 1903 में। ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने 1903 में जो कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन चली थी उसको हरी झंडी दिखाई थी 1903 में। लेकिन ये जो रेल लाइन है, इस रेलवे लाइन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन को विश्व विरासत सूची में 2008 में शामिल किया था। पंचकुला आईटी पार्क 2008 में बना था। हरियाणा शतरंज संघ का गठन 2008 में हुआ था। भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज रोहतक 2008 में बना था। रेवाड़ी सैनिक स्कूल 2008 में बना था। पलवल 2008 में बना था। और याद रखना, नरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत हरियाणा के 16 जिलों के अंदर, 16 जिलों के अंदर, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 के अंदर हुई थी। क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक खूबी इस रेलवे लाइन की ये भी है कि इसके ऊपर माननीय श्री महात्मा गांधी जी ने भी यात्रा की थी। इस रेलवे लाइन के ऊपर महात्मा गांधी अंबाला आए थे। मन कर गया होगा, मन तो भाई कुछ भी कर जाए। महात्मा गांधी, क्योंकि रेलवे लाइन का नजारा कुछ अलग ही है, तो महात्मा गांधी 1921 में कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन के ऊपर यात्रा, मतलब ट्रेन में बैठकर। आप ऐसे मत सोच लेना कि पटरी पटरी गए थे ऐसे पैदल, नहीं, ट्रेन में बैठकर यात्रा की थी। ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पिंजौर नामक कस्बा कौन से जिले के अंदर है? ये पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि पिंजौर नामक जो कस्बा है, पिंजौर नामक कस्बा है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो आप सभी एक साथ बताएंगे पंचकुला के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा का कौन सा शहर जिसे 360 बावड़ियों का कस्बा कहते हैं? 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहा जाता है? तो आप बता देना, पिंजौर को 360 बावड़ियों का कस्बा कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा कि महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी, महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था? तो पिंजौर, जिसका पुराना नाम विराट नगर था। लेकिन एग्जामिनर अगला ही क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि 1167 मतलब 1167 का हांसी से पृथ्वीराज चौहान का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। 1167 का हांसी से पृथ्वीराज चौहान का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और उस अभिलेख में पिंजौर का नाम क्या दर्शाया गया है? तो आप बता देना, पंचमपुर। 360 बावड़ियों का कस्बा विराट नगर या पंचमपुर किसका पुराना नाम है? तो आप बताएंगे पिंजौर। और पिंजौर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बता देना, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये पिंजौर है ये 360 बावड़ियों का कस्बा है जहां पर द्रौपदी की बावड़ी भी है, याद रखें। उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछता है कि यादविंद्र गार्डन हरियाणा के कौन से शहर में? आपसे पूछेगा कि यादविंद्र गार्डन कहां है? तो आप बताएंगे हरियाणा के पिंजौर के अंदर एक गार्डन पड़ता है जिसका नाम है यादविंद्र गार्डन। ये यादविंद्र गार्डन जो 17वीं शताब्दी में बना था और मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बना था। यादविंद्र गार्डन जो 17वीं शताब्दी के अंदर मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बना था यादविंद्र गार्डन। लेकिन ये यादविंद्र गार्डन जिसका पुराना नाम मुगल गार्डन था, यादविंद्र गार्डन जो है इसका पुराना नाम मुगल गार्डन हुआ करता था। और ये मुगल गार्डन जिसे आज वर्तमान में उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है, उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं? तो आप बता देना यादविंद्र गार्डन को, जो पिंजौर के अंदर पड़ता है, जो औरंगजेब के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में बना था। लेकिन ग्राम सचिव के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके डिजाइनर कौन थे? तो आप बताएंगे नवाब फिदाई खान। नवाब फिदाई खान यादविंद्र गार्डन के डिजाइनर थे। इसे वर्तमान में उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है।
और ये यादवेंद्र गार्डन प्रसिद्ध किस लिए है? क्योंकि यहां पर आमों का मेला लगता है। आमों का प्रसिद्ध मेला हरियाणा के किस स्थान के ऊपर लगता है? तो आप बताएंगे यादवेंद्र गार्डन में। यादवेंद्र गार्डन कहां है? तो आप बताएंगे पिंजौर में। पिंजौर कहां है? पंचकुला में। पंचकुला कहां है? हरियाणा में। हरियाणा कहां है? भारत में। भारत कहां है? एशिया में। तो आप ये याद रखिए, आमों का जो प्रसिद्ध मेला है वो हरियाणा के अंदर जून जुलाई माह में पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में लगता है। लेकिन इस आमों के मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो आमों के मेले की शुरुआत पूछे तो 1992 से आमों के मेले की शुरुआत हुई थी। पहली बार पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में आमों का मेला कब लगा था? तो आप बताएंगे 1992 के अंदर। लेकिन ये जो पिंजौर है, जो पंचकुला के अंदर पड़ता है, इस पिंजौर के अंदर एक विरासत उत्सव भी मनाया जाता है। पिंजौर के अंदर एक विरासत उत्सव भी मनाया जाता है, हेरिटेज फेस्टिवल। पिंजौर के अंदर एक विरासत उत्सव भी मनाया जाता है। पिंजौर विरासत उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी बताएं। पिंजौर के अंदर एक हेरिटेज फेस्टिवल मनाया जाता है और उस हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे 2006 में। हरियाणा में सिरसा और महेंद्रगढ़ में नरेगा की शुरुआत हुई थी 2006 में। चौधरी बंसीलाल की डेथ हुई थी 2006 में। हरियाणा सरकार ने बालिका शिशु वर्ष घोषित किसे किया था? 2006 को। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था? 2006 में। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत कब की थी? 2006 में। और अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 2006 में। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब हुआ था? 2006 के अंदर। याद रखना आपने, क्या याद रखना ये सभी चीजें। तो हरियाणा के पिंजौर में एक हेरिटेज फेस्टिवल होता है, विरासत उत्सव होता है। और पिंजौर जो विरासत उत्सव है उसका प्रबंधन भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता है। लेकिन पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंधन भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता है, बहुत अच्छी बात है। जिसकी शुरुआत कब हुआ था? तो आप बताएंगे 2006 के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद में नाम आता है बैसाखी का मेला कहां लगता है। यह क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हरियाणा के अंदर बैसाखी का मेला प्रत्येक साल, बैसाखी का मेला प्रत्येक साल 13 और 14 अप्रैल को, मतलब 2 दिन, अप्रैल में 13 और 14 अप्रैल को बैसाखी का मेला हरियाणा में 13 और 14 अप्रैल को कहां लगता है? तो आप बता देना पिंजौर में। सिख धर्म से संबंधित है। लेकिन सिख धर्म हरियाणा में सबसे ज्यादा प्यारे बच्चे कहां मिलते हैं? तो आप बताएंगे सिख धर्म सबसे ज्यादा मिलता है सिरसा में। और सिखों का प्रसिद्ध मेला बैसाखी का मेला आप देख लीजिए, पिंजौर में लगता है, 13 और 14 अप्रैल को लगता है। ये क्लियर रखिएगा। उसके बाद में इसी पिंजौर में साथियों एक और मेला लगता है, एक और मेला जिसका नाम आता है सतवा तीज का मेला। सतवा तीज का मेला याद रखिएगा। तीज का मेला अंबाला में लगता है और सतवा तीज का मेला पूछे तो आप बता देना पिंजौर में। पिंजौर के अंदर सतवा तीज का मेला लगता है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप क्लियर रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें। हरियाणा की कौन सी दिशा में शिवालिक की पहाड़ियां फैली है? ये क्वेश्चन है कि हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां फैली है। शिवालिक जो हिल्स है, ये शिवालिक हिल्स हरियाणा की कौन सी दिशा में है? तो आप बताएंगे शिवालिक हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर फैली है। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कौन से हिस्से के अंदर फैली है बच्चे? तो आप बता देना उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर। लेकिन हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा में कौन कौन से जिले लगते? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो शिवालिक की पहाड़ी सॉरी भाई, शिवालिक की पहाड़ी कौन कौन से जिलों में फैली है? तो पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में। तो ये चीजें याद रखिएगा। शिवालिक हिल्स हरियाणा की कौन सी दिशा में फैली है? उत्तर पूर्वी दिशा में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैली है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। लेकिन पंचकुला के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है, इन्हें आप मोरनी हिल्स के नाम से जानेंगे। पंचकुला के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ी फैली है, उन्हें बच्चे किस नाम से जानेंगे आप? मोरनी हिल्स के नाम से। और ये मोरनी हिल्स जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप बताएंगे करहो, और जिसकी ऊंचाई कितनी? 1514 मीटर। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, हरियाणा का हाईएस्ट पीक कौन सा, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप बताएंगे करहो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, जो मोरनी हिल्स का हिस्सा है। और मोरनी हिल्स जो शिवालिक का हिस्सा है, शिवालिक हरियाणा की नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व दिशा में फैली। लेकिन इसी के साथ में एक और लाजवाब चीज याद रखिएगा, एकदम जहर याद रखें
कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी दिशा में होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी दिशा में होता है, तो आप बताएंगे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व दिशा में ही सबसे ज्यादा वर्षा भी होता है। तो ये सभी चीजें याद रखें, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आपसे पूछ ले कि मोरनी हिल्स की एवरेज हाइट कितनी, औसत ऊंचाई, एक दो बार पूछा गया एग्जाम में, एचएसएससी ने पूछा है मोरनी हिल्स का औसत ऊंचाई कितना है, तो आप बताएंगे 1220 मीटर। 1220 मीटर मोरनी हिल्स की औसत ऊंचाई है। लेकिन मोरनी हिल्स जिसका सर्वोच्च शिखर करो है, जिसका ऊंचाई कितना है 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है। क्लियर है, क्लियर रखे। अरे एकदम आसान है, ज्यादा मतलब चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल भी मत करो, सब कुछ समझ में आएगा। चिंता नहीं करना आपने, बिल्कुल भी नहीं करना चिंता, सब कुछ समझ में आएगा। देखना ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, अरे आएगा, कैसे नहीं आएगा हम देखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है कि समलोटा मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। देखिए यहां पर एक डाउट रहता है, एक पड़ता है हरियाणा में इमलोटा मंदिर, हरियाणा में एक पड़ता है इमलोटा मंदिर। इमलोटा पूछे, यदि आपसे इमलोटा मंदिर पूछता है कि इमलोटा मंदिर कहां है, तो इमलोटा मंदिर तो वही पड़ता है चरखी दादरी में। इमलोटा मंदिर आपसे पूछे कि हरियाणा में कौन से जिले के अंदर है, कौन से स्थान पर है, तो चरखी दादरी। लेकिन आपसे प्यारे बच्चे आपसे ये पूछ ले कि समलोटा मंदिर कहां है। समलोटा मंदिर यदि आपसे पूछ ले दोस्तों, तो आप बता देना समलोटा मंदिर पड़ता है पंचकुला के अंदर। समलोटा मंदिर कहां है, पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा हरियाणा के किस स्थान को, हरियाणा के किस मंदिर को, हरियाणा के किस मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं। बहुत अच्छे, हरियाणा के किस मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं। हरियाणा के किस मंदिर को उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का खजुराहो कहते हैं, तो आप बताएंगे भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर जो है, भीमा देवी मंदिर जो पंचकुला के अंदर पड़ता है, इस भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं। आपने समझ में आया, समझ में आएगा आपको कि उत्तर भारत का नंदन वन यादवेंद्र गार्डन को और उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे भीमा देवी मंदिर जो पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ता है। क्लियर है, क्लियर रखे, क्लियर रखे। भीमा देवी मंदिर कौन सी शैली से बना है, तो आप बताएंगे पंचायतन शैली से। कौन सी शैली से बना है, तो आप बता देना पंचायतन शैली से भीमा देवी मंदिर बना है। क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा का कौन सा मंदिर 1815 में, हरियाणा का कौन सा मंदिर 1815 में मनी माजरा के शासक, मनी माजरा के शासक, मनी माजरा कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। मनी माजरा पड़ता है भाई पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा का कौन सा मंदिर 1815 में मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने बनवाया था। कौन सा मंदिर ऐसा है जो 1815 में मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने बनवाया था, तो आप बता देना साथियों मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर, प्यारे साथियों ये बता देना मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर जो कहां है, तो आप बताएंगे पंचकुला। लेकिन मनसा देवी मंदिर साइन बोर्ड भी है, और मनसा देवी मंदिर साइन बोर्ड 1991 के अंदर बना था। लेकिन मनसा देवी जो कॉम्प्लेक्स है, मनसा देवी परिसर है, उसका हेड हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। हरियाणा का तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है जो इसका हेड है। ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो इसका हेड हो जाएगा। लेकिन मनसा देवी मंदिर जो है, ये मनसा देवी मंदिर, ये मनसा देवी मंदिर जहां से एक जटायु पत्रिका का आयोजन किया जाता है। जटायु पत्रिका है, पत्रिका नहीं, यात्रिका, जटायु यात्रिका का प्रकाशन कहां से किया जाता है, कहां पर उसका मतलब आयोजन किया जाता है जटायु यात्रिका का, तो आप बताएंगे मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला के अंदर। क्लियर रखें, क्लियर है ना। सभी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, चिंता मत करो, है ना। एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन है कि भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना जिसके 75% कंबल पानीपत से बनते हैं, उस भारतीय थल सेना के पश्चिमी कमांड का, वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहां है। भारतीय थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां है, तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। किसका, तो भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना जिसके पश्चिमी कमांड का मुख्यालय पूछे, वेस्टर्न कमांड
जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर उसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में हरियाणा के कौन से जिले में नाडा साहिब गुरुद्वारा स्थित है? हरियाणा के कौन से जिले में नाडा साहिब गुरुद्वारा स्थित है? तो पंचकुला। और हरियाणा के किस स्थान के ऊपर नाडा साहिब गुरुद्वारा स्थित है? तो आप बताएंगे पिंजौर के अंदर। यदि आपसे पूछता है कि हरियाणा में कौन से स्थान के ऊपर नाडा साहिब गुरुद्वारा है, तो आप बताएंगे पिंजौर में। और यदि आपसे पूछता है कि कौन से जिले में है, तो आप बताएंगे पंचकुला में। कौन सा गुरुद्वारा है बच्चे? तो आप बता देना नाडा साहिब गुरुद्वारा। लेकिन इसी के साथ में इस पिंजौर में एक और गुरुद्वारा पड़ता है जिसका नाम है मांझी साहिब। मांझी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से स्थान के ऊपर है? तो मांझी साहिब गुरुद्वारा भी पिंजौर पंचकुला के अंदर ही पड़ता है, यह भी याद रखें। उसके बाद में आपसे पूछेगा हरियाणा के कौन से जिले में टिक्कर ताल, टिक्कर ताल, हरियाणा के कौन से जिले में टिक्कर ताल पर्यटन स्थल स्थित है? तो पंचकुला में। हरियाणा के कौन से जिले में कमोद तीर्थ स्थल है? कमोद तीर्थ स्थल है, तो आप बता देना पंचकुला में। हरियाणा के कौन से जिले में टीचर होम है? टीचर होम है, तो आप बता देना पंचकुला में ही टीचर होम है। उसके बाद में यदि आपसे पूछे रानीपुर और रामगढ़ का किला कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर रानीपुर और रामगढ़ का किला पड़ता है? रानीपुर और रामगढ़ का किला पूछे तो भी आप बताएंगे पंचकुला के अंदर रानीपुर और रामगढ़ का किला पड़ता है। बहुत अच्छे। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, एक पंचकुला के अंदर फैक्ट्री हुआ करती थी एचएमटी। आज भी कई बार पूछ लेगा वो आपसे कि एचएमटी फैक्ट्री कहां है। आपसे पूछे कि एचएमटी फैक्ट्री कहां है, तो आप सभी का आंसर एक ही होता है, पिंजौर। आप सभी का आंसर एक ही होगा, पिंजौर। एचएमटी फैक्ट्री का है पिंजौर में। लेकिन एक्चुअल क्या है कि वो एचएमटी फैक्ट्री आज खत्म कर दी और इस एचएमटी फैक्ट्री की जगह के ऊपर इंटरनेशनल लेवल की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की किसान व एप्पल मंडी, सेब मंडी विकसित की जा रही। हरियाणा के किस स्थान पर किसान व सेब मंडी विकसित की जा रही है? तो आप बताएंगे पिंजौर में, जहां पर एचएमटी फैक्ट्री हुआ करती थी उस स्थान के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा के कौन से स्थान के ऊपर माउंटेन कवेल, हरियाणा के कौन से स्थान के ऊपर माउंटेन कवेल टूरिस्ट प्लेस है? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, कौन से स्थान पे माउंटेन कवेल है? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल है। ये याद रखे, एग्जाम में पूछेगा और एग्जाम में पूछेगा तो आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये याद रखो। नहीं, माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल कहां है? तो आप बता देना पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर। अरे तुम तो हरियाणा के शेर हो, याद रखो। नहीं होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। और आप तो हरियाणा में सबसे अलग हैं, आपके खून के अंदर हरियाणा है। तो ये याद रखिए कि माउंटेन कवेल जो पर्यटन स्थल है वो कहां है? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा के किस स्थान के ऊपर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र है? हरियाणा के कौन से जिले में या कौन से स्थान के ऊपर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र है? तो बताएंगे पंचकुला के अंदर। बहुत अच्छे। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, हरियाणा के किस जिले के अंदर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है? तो आप बता देना पंचकुला के अंदर। ठीक है। उसके बाद में नाम आता है HPSC, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बता देना 1966 में। हरियाणा लोक सेवा आयोग जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 के अंदर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष पूछे या HPSC का प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे, जल्दी बताओ। HPSC का प्रथम अध्यक्ष, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष दरबारी लाल गुप्ता, दरबारी लाल गुप्ता। और HPSC का वर्तमान में अध्यक्ष पूछ लेता है आपसे कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है HPSC का? तो आप बताएंगे रणजीत सिंह पंचनंदा, रणजीत सिंह पंचनंदा इसके अध्यक्ष है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, HSSC के वर्तमान अध्यक्ष, HSSC की यदि सचिव पूछी जाए तो ईसा कंबोज HSSC की सचिव है।
लेकिन एचएसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो आप बता देना भोपाल, भोपाल सिंह, भोकाल नहीं, भोपाल, कभी भोकाल बना दो नहीं, महादेव के भगत होंगे तो भोपाल बन जाएंगे, ठीक है। देखे नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप बताएंगे सितंबर 2012 के अंदर। हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2012 में, और सतीश कुमार मित्तल इसके अध्यक्ष है। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो सतीश कुमार मित्तल इसके अध्यक्ष है। किसके? तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आप बता देना हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। बहुत अच्छे। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन देखे भाई, उसके बाद में नाम आता है हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाणा जो महिलाओं से संबंधित जो आयोग है, राज्य महिला आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1999 में, 1999 में। और अध्यक्ष कौन है? तो आप बता देना प्रतिभा सुमन इसकी अध्यक्ष है। कौन? प्रतिभा सुमन। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब किया गया था? हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन जुलाई 1979 के अंदर, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन जुलाई 1979 के अंदर किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है? तुरंत बताओ, जल्दी बताओ, इसके अध्यक्ष कौन है? हरियाणा साहित्य अकादमी, ये पूछे आपसे यदि मुख्यालय कहाँ है तो आप बता देना पंचकूला। इसकी दो पत्रिका बहुत फेमस है, इसकी पत्रिका फेमस है, एक तो हरिप्रभा, एक तो हरिप्रभा, और एक इसकी मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हरिप्रभा और राष्ट्रीय लेवल पर हरिगंधा है, ठीक है। उसके बाद में पूछे कि हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बता देना 1985 में। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? 1985 में। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि हरियाणा जो उर्दू अकादमी है उसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो इसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो जमुना तट, जमुना तट इसकी मुख्य पत्रिका है, ठीक है। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखें, हरियाणा आवास बोर्ड, हरियाणा के अंदर जो आवास बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में हुई थी। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई यदि पूछे तो आप बता देना 1971 में। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1999 के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद में हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे पंचकूला में। और हरियाणा पुरातत्व विभाग या अभिलेखागार विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भी आप बताएंगे पंचकूला के अंदर है, ठीक है। ये याद रखिएगा। हरियाणा के किस स्थान के ऊपर चिड़िया प्रजनन केंद्र है? हरियाणा के किस स्थान के ऊपर चिड़िया प्रजनन केंद्र है? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स के ऊपर। हरियाणा में किस स्थान के ऊपर तितर प्रजनन केंद्र है? हरियाणा के किस स्थान पर तितर प्रजनन केंद्र है? तो मोरनी हिल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे पिंजौर पंचकूला के अंदर, ठीक है। याद रखें बहुत अच्छे तरीके से। बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आप बताएंगे पंचकूला में। और बीर बारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे आपसे, वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो जींद के अंदर। हरियाणा का ऐसा जिला जो सबसे पहले 24 घंटे गांवों को बिजली उपलब्ध कराया था, हरियाणा के कौन से जिले ने 24 घंटे गांवों को बिजली उपलब्ध कराया था? पंचकूला, ठीक है। क्लियर रखिएगा, 24 घंटे बिजली देने वाला पहला जिला। हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? पंचकूला में। हरियाणा में सबसे कम पुरुष, सबसे कम महिला, सबसे कम पशुधन, सबसे कम सिंचाई के साधन, सबसे कम घर कहाँ है? पंचकूला में। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा गुलाब की पैदावार कहाँ होती है? तो आप बताएंगे चंडीगढ़ में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब की पैदावार पूछे तो आप बता देना पंचकूला के अंदर सबसे ज्यादा गुलाब की पैदावार होती है। दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि पिंजौर और मोरनी हिल्स के बीच, पिंजौर और मोरनी हिल्स के बीच एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है।
पिंजौर और मोरनी हिल्स के बीच में जो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे आरोग्यम उसका नाम है, आरोग्यम। पिंजौर और मोरनी हिल्स के बीच में जो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है उसका नाम है आरोग्यम, जिसकी शुरुआत हुई थी मई 2017 के अंदर, जिसकी शुरुआत हुई थी आरोग्यम मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की। 2017 नहीं दिख रहा है तो यहां पर देख लीजिए 2017 के अंदर, ठीक है। और फरवरी 2017 के अंदर हरियाणा के 2 करनाल और फरीदाबाद मंडल बने थे, क्लियर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है हैफेड का मुख्यालय कहां है? पंचकुला में। और ये पूछे कि हैफेड की स्थापना कब हुई थी? जब हरियाणा बना था उसी समय हैफेड की स्थापना हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का कहां होता है? हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का कहां होता है? तो आप बताएंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का होता है पंचकुला के अंदर। सबसे ज्यादा मक्का पूछे कि क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का कहां हुआ, तो आप बता देना पंचकुला के अंदर, ठीक है। प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन, प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहां है बच्चे? पंचकुला के अंदर। प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन कहां है? फतेहाबाद के अंदर, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली, स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली का संबंध कहां से है? तो पंचकुला से। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अरुणा आसफ अली ने। तो यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और ये सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताना जरूर कि आपको ये हमारे द्वारा जो नई सीरीज शुरू की गई है कौन बनेगा कांस्टेबल, और धुआंधार हरियाणा जीके की धुआंधार कांस्टेबल सीरीज तो कैसी लगी ये आप कमेंट करके हमें बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों।